हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आपका है फोर्स बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर डिफाइन बाय एम्पियर। हमने जितने भी प्रीवियस उसमें देखा था एम्पियर सर्किटल लॉ में, उसमें हमने क्या पढ़ा था। मान लो ये आपका एक करंट है और इधर के पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड हुआ, पर अब थोड़ा चेंजेस आया। अब हमें दो करंट दिए गए हैं, अब हमें बताना है कि इधर की तरफ क्या वो होगा। सो मैं इसको कह देता, देखो ये दो करंट है, ठीक है, इतना बेसिक्स तो नॉलेज है। अब ये दो पहला एक का दिया था, अब दोनों का दे दिया और इन सेम डायरेक्शन। देखो दो केस वन दो आते हैं। केस वन ये आता है सेम करंट डायरेक्शन, सेम करंट डायरेक्शन, यानी कि जब भी करंट का डायरेक्शन वो होता है ना सेम डायरेक्शन, यानी कि I1 सेम फ्लो हो रहा है, I2 सेम फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमें बाहर बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लेना है, हमें अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को लेना है। सो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। मान लो कि ये आपका क्या है, ये I1 जा रहा है, ठीक है, I1 इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। सो इस केस में क्या है, इनसाइड है, इस केस में क्या है, इनसाइड। सो मैं इसको इनसाइड का केस बना सकता हूँ। अब देखो, अब जैसे तुम देखोगे तो इधर की तरफ इनसाइड होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर की तरफ लग रही है I2 के केस। अगर मैं इसको छोड़कर अब इस केस को देखूं, सो इस देखो इसमें क्या लगाया हमने, राइट हैंड थंब रूल। सेकंड में क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब सेकंड में हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, तो करंट देखो ये होता है करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, पड़ा हुआ है ना, मदर फादर फादर मदर करंट चाइल्ड, ठीक है, ठीक है। सो अगर इस पे फोर्स लगाएंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इनसाइड, और करंट क्या है, और वो सीधा जा रहा है। करंट इधर की तरफ, ये इनसाइड की तरफ, और फोर्स किधर की तरफ लग रही है, इधर की तरफ लग रही है, यानी कि इस केस में F2 फोर्स लग रही है, इस केस में F2 फोर्स लग रही है। कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर आपने F2 केस क्यों लिया, क्योंकि ये I2 का करंट था तो F2 वो लग रहा है। ऐसे ही इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ देखोगे तो I2 में क्या लगाओ, I2 में लगाओ आप राइट हैंड थंब रूल। तो इस वाला तो केस नहीं लेना, ये वाला केस लेना है। तो ये क्या है, आउटसाइड। तो ये हो गया आउट, ये हो गया आउटसाइड केस, ठीक है। यानी कि अगर इस पे देखूं तो जो B2 करंट है वो आउटसाइड जा रहा है, ठीक है। ये तो रफली है, ठीक है ना। नोट्स बनाने हो ना तो लास्ट में मैं एक बुक दिखाऊंगा ना, तो उसके पोज कर लेना और उसमें से नोट्स उतार लेना, इसमें से करने की ज़रूरत नहीं, तो रफ पेज है। सो I2 के क्या है, B2 करंट इधर फ्लो कर रहा है, I1 इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब लगाओ, यह B2 क्या आउटसाइड है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से देखो, इस प्रकार ये क्या है, करंट का डायरेक्शन, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या है फोर्स, क्योंकि इधर की तरफ क्या लगेगी F1। अगर दोनों को इंक्लाइन करूं मैं, सो ये क्या है, ये I1 था, ये क्या है, ये I2 था। इधर की तरफ F2 फोर्स लग रही है, इधर की तरफ F1 फोर्स लग रही है, यानी कि दोनों ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। सिंपली सी बात है, एक करंट के डायरेक्शन, ठीक है। जब ये एक साथ वो करेंगे तो इनकी डिस्टेंस आप मानी जाती है। सो अगर मैं B1 पर निकालता, मैंने मान लो कि मैं B1 पर निकालूँ मैग्नेटिक फील्ड इट, अब मान लो कि इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या वो होगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या वो होगी, पॉइंट निकाला था ना हमने वो पिछले वीडियो में, B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है, समझ रहे हो। अरे सपोज करो कि B1 की मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, अच्छा इधर की तरफ है। ये वो था कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। मान लो मैं अब F2 फोर्स पर निकालूं, सपोज करो द प्लेस द सेकंड लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्टडी करंट I2 ऑफ लेंथ L, लेंथ L मान लो,
इन मैग्नेटिक फील्ड V1 सच दैट द बोथ द कंडक्टर। देखो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ ना अपनी से, तो उससे बता रहा हूँ क्या केस बन रहा है, ठीक है। अब F2 या F1 में तो दोनों को एक फोर्स लगा रहा हूँ और इन दोनों फोर्स की एक ही वैल्यू होती है, सेम वैल्यू है। सो मैं F निकालना चाहूँ, F2 सपोज करो, क्योंकि F1 और F2 दोनों ही सेम होंगे, F1 और F2 दोनों ही सेम होंगे क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम करंट है, ठीक है। F2 मान लो सपोज F2 निकाल लिया तो मेरा F1 था, ऑफ कोर्स निकलेगा। सो F2 निकाल लिया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, I2 LB1 आता है ना, वो F इक्वल टू BIL आता है ना साइन थीटा। अब साइन थीटा थीटा कितना 90 होगा क्योंकि ये क्या 3D का केस है। अब I2 LB1, L तो क्या है कांस्टेंट है। अब F2 में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, B1 की, आपने देखा था F2 में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, B1 की, ठीक है। और थोड़ा सा ठीक है, और मैं थोड़ा इसको ठीक है, समझ में आया। अब देखो केस आ रहा है नहीं समझ में कि F2 पर कौन सा करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड थी B1 और करंट कौन सा था I2, तभी तो हमारा F2 निकाल रहा था, ठीक है। अब मैं B1 की जगह पुट कर सकता हूँ, यानी कि F2 इक्वल टू I2 L B1 की जगह पुट कर सकता हूँ। B1 कहाँ से निकला था, I1 के करंट से। सो मैं म्यू नोट I1 लिख सकता हूँ अपोन में 2 पाई R, समझ रहे हो ना, म्यू नोट I अपोन 2 पाई R, क्योंकि ये जो B1 था वो I1 से निकल रहा था और जो ये F2 है कहाँ से निकल रहा था, B1 की मैग्नेटिक फील्ड से, I2 के करंट से निकल रहा था। जहाँ से वो निकले उसकी वैल्यू हमें पुट करनी, सिंपली हो गया क्लियर, ठीक है। सो F2 मेरा क्या आएगा, F2 आ जाएगा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू लेंथ, ठीक है। कोई केस में क्या लिखवाते हैं कि लेंथ इक्वल टू 1 मीटर है। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, कंसंट्रेशन अपना यहाँ पर रखो। लेंथ कितनी आ रही है, 1 मीटर आ रही है, कितनी आ रही है, 1 मीटर आ रही है। अगर लेंथ 1 मीटर आ रही है तो इसमें F2 की वैल्यू सिंपली रख देते हैं म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई R रख देते हैं, ठीक है, लेंथ की 1 मीटर। बट किसी केस में क्या करते हैं, लेंथ को यहाँ लिख देते हैं लेंथ, और आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका हो जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है आपका F, ठीक है। F क्या होता है, जब when current flows in two parallel conductor in the same direction, ठीक है, ठीक है। ये F तब लगाया जाता है जब दो कंडक्टर पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, किसी में रहता है, वरना नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, कोई वो जरूरी नहीं है। तो आपका F यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कोई F इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई R आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ तक पता चल गया कि इसको F2 की जो फोर्स है, मेरा बैकग्राउंड चेंज होगा, अच्छी हवा चल रही है इसलिए, अपॉन में 2 पाई R आ जाएगा, तो ये फोर्स होगी कि इतनी फोर्स आप पर लगेगी। सिंपली एक तरीके से देखो यार, हम जैसे कि लगाते थे ना, जैसे वो लगाते थे कोलम्ब लो, तो उस कोलम्ब लो में क्या लगते, फोर्स इक्वल टू K कॉन्स्टेंट Q1 Q2 अपॉन R, फिर ऐसे ही आपका देखो ये फोर्स आया इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है, अपन 4 पाई। अब भाई 4 पाई क्या होता था, कांस्टेंट होता था ना, यानी कि K कांस्टेंट, K और इसने कहा I1 I2 अपॉन 2 पाई R, देखो सेम है भाई, किसी में कोई डिफरेंस है, नहीं है डिफरेंस। यानी कि मैक्सिमम केस में जो जब भी दो चीज रहती है उसमें इनटू होता है, उनमें R का वो लगता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आता है आपका कि डिफाइन 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है। जो आपने निकाली है ना, ये फोर्स निकाली है, उसमें I1 I2 की वैल्यू 1 एम्पियर रख दो,
और रेडियस जो वैल्यू है उसको 1 मीटर रख दो, ठीक है। सो F इक्वल टू आपकी आ जाएगा K I1 I2 अपॉन R, ठीक है। अब K की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर माइनस 7, I1 I2 कितना 1 1 1, यानी कि F इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 होती है। वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट गाइस, सॉरी गाइज, वो म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू, हाँ तो वो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 होती है, और इसमें तो आपका म्यू नोट अपॉन 2 पाई आया, म्यू नोट अपॉन 2 पाई आया, ठीक है। यह है ना म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई आ रहा है, ठीक है। म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो I1 I2 R रेडियस क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब म्यू नोट अपॉन 2 पाई, ठीक है, या इसको फोर्स मान लो या इसको F मान लो, ठीक है। ये आ गया म्यू नोट अपॉन 2 पाई। अब इसकी वैल्यू पता क्या रखोगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, क्यों कैसे रखना है मैं बताता हूँ। 10 की पावर 7 क्या आती है 2 इंटू म्यू नोट अपॉन 4 पाई रहती है, ठीक है, 4 पाई रहती है। अब इससे कट गया तो 2 पाई आ गया, सिंपली ये कितना बन गया फिर से म्यू नोट अपॉन 2 पाई, जो कि यहाँ पर था, इसलिए मैंने कहा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इसकी वैल्यू आ गई है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब भाई नोट्स की बारी। सो नोट्स आपका ये रहा, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन था आपका, क्वेश्चन में गिवन था ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। ये गाइस जो था ना सेम डायरेक्शन का था, ठीक है। पैरेलल का भी आ सकता है, पैरेलल का कैसे वो मैं बताता हूँ आपका, ठीक है। अब पैरेलल में क्या है कि पैरेलल में ये I1 करंट फ्लो कर ले सपोज, और ये I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये I1 करंट फ्लो कर रहा है और ये I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। I4 में ये क्या है इनसाइड, यानी कि इधर की तरफ क्या आएगा इनसाइड, इनकी B1 क्या है इनसाइड, ठीक है। और ये क्या है करंट और इसकी डायरेक्शन में। अब लगाओ तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखो करंट इस डायरेक्शन में, ये इनसाइड के डायरेक्शन, फोर्स किधर की तरफ इधर की तरफ, यानी कि फोर्स F2 इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये इधर की तरफ आ रहा है, अब देखो ये देखो, अब I2 के केस में देखो I2 और इधर की तरफ अब आ रहा है इनसाइड, इनसाइड का डायरेक्शन किधर की तरफ इधर की तरफ, ठीक है। पर इधर की तरफ भी इनसाइड इधर की तरफ भी इनसाइड, पहले में क्या था इधर की तरफ इनसाइड उधर की तरफ आउटसाइड आ रही थी, अब दोनों की तरफ इनसाइड आएगी। B2 क्या है इनसाइड, B2 क्या है इनसाइड है। अब B2 इनसाइड, करंट देख लो, करंट इधर की तरफ फोर्स किधर देखो, करंट इधर की तरफ फोर्स इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, यानी कि F1 इधर की तरफ। तुम खुद देखोगे ये रिपेल कर रहा है, ये क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है। ये केस खुद बना सकते हो अपने आप, ठीक है। वही लाइन मैंने लिख रखी है सेम उसमें, देखो ये तो नोट्स है, नोट्स उतारना हो तो उतार लेना, ठीक है। ये देखो ये मैंने वो कर रखा ना, ये आपको नोट्स उतारना हो तो निकाल, और देखो मैंने ये लाइन लिख रखी है बोथ कंडक्टर कैरिंग I करंट यानी कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे रिपेल विल ईच अदर विद इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स के साथ, इक्वल के साथ ही अट्रैक्ट होंगे, इक्वल के साथ ही आपका अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये रहा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर का, ठीक है ना। सो ये आ जाएगी म्यू नोट अपॉन 2I इक्वल टू द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर ऑफ इफ 2 into 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर फोर्स इज एक्सेप्टेड बिटवीन टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कंडक्टर विच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस इन फ्री स्पेस। जिस पर I करंट फ्लो करता है, रेडियस R रहती है, उसको कहते हैं हम 1 एम्पियर। सिंपल सी यार 1 एम्पियर यानी कि 1 की वैल्यू पुट करनी है, R इसमें चेंज ना हो इसलिए इसने हमने R की वैल्यू इसमें 1 रखी है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।